हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड। तो आइए जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड में आपके बुक्स में क्या क्या लिखा है और यहाँ पे कहाँ से सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले हमें डेट याद रखना पड़ेगा कि ये हुआ किस दिन था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रमुख वकील जो कि है प्रिंसेल कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंक दिया। अब जो कैनेडी है इनकी गाड़ी पे बम फेंक दिया गया और गाड़ी पे जब बम फेंका गया तो उनकी पत्नी और इनकी पुत्री यानी कि कैनेडी की पत्नी और पुत्री जो है वो यहाँ पर इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, घायल भी हो गई, मृत्यु भी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि वास्तव में एक्चुअली जो ये बम फेंकना था, ये बम जो है वो कैनेडी पे फेंकना नहीं था, ये एक जज पे फेंकना था जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी को समझकर इन्होंने बम फेंका, लेकिन बम कहां चला गया, तो ये कैनेडी के ऊपर बम गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे किंग्सफोर्ड पे फेंकना था, कैनेडी के ऊपर बम गिर गया। अब यहाँ पर इन्होंने देखिएगा तो किंग्सफोर्ड इसके पहले कलकत्ता की चीफ प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे और तरुण बंगाली यानी कि जितने भी लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तरुण का नाम यहाँ पे युवा हो गया, मतलब तरुण का मतलब युवा हो गया, इनको इन्होंने बहुत ज्यादा सजा दी थी, कुख्यात सजा दी थी, है ना। इसको हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है कि अब इसके प्रक्रिया स्वरूप जो क्रांतिकारी हैं, इन्होंने जो किंग्सफोर्ड है इसकी हत्या की योजना बनाई और फिर बम फेंकने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी रातों रात इन्होंने बम फेंका। फिर रातों रात रेल लाइन के किनारे किनारे समस्तीपुर की तरफ 25 मील तक चले। जब 25 मील ये यहाँ पर चलते हैं, फिर क्या होता है कि मुजफ्फरपुर में भेजे गए दो सिपाही जो कि शिव प्रसाद मिश्रा हैं और फतेह सिंह हैं, शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह, ये दोनों सिपाही हैं। इन्होंने खुदीराम बोस को समस्तीपुर पूसा रोड स्टेशन में वैनी या प्राचीन, जिसको हम वोइनपुरी कहते हैं, तो वोइनपुरी पर इनको पकड़ लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार किया गया? खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। समझ रहे हैं आप? जहां वो जीतू साहू हलवाई की दुकान से मूढ़ी खरीदकर खा रहे थे, कुएं के समीप बैठे थे, कुएं के समीप इनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। खुदीराम बोस को किसने गिरफ्तार किया? तो शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह ने इनको गिरफ्तार कर लिया। राइट, आगे जब हम देखेंगे तो यहां पे पता चल रहा है कि प्रफुल्ल चाकी के साथ क्या हुआ। प्रफुल्ल चाकी जो है समस्तीपुर की तरफ चले गए और वहां पे रेल कर्मचारी त्रिगुण चरण घोष ने उन्हें आश्रय दिया, यानी उनको रहने के लिए जगह दी। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या की प्रफुल्ल चाकी ने, और हमने देखा कि खुदीराम बोस को शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, तो पुलिस ने उनका सिर काटकर शिनाख्त करने के लिए उनका सिर काटा और कलकत्ता भेजा कि ये वही आदमी तो है जिसे हमें पकड़ना था। किसका? तो प्रफुल्ल चाकी का। आगे हम देखेंगे कि रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे तथा प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार जो बंगाली दरोगा था जिसका नाम था नंदलाल बनर्जी, तो किसके कारण आत्महत्या की? नंदलाल बनर्जी के कारण। तो नंदलाल बनर्जी को 9 नवंबर 1908 को सर्पेंटाइन लेन कलकत्ता में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, तो किसके कारण? नंदलाल बनर्जी के कारण प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या की और इस कारण से 9 नवंबर 1908 को सर्पेंटाइन लेन कलकत्ता में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। अब है खुदीराम बोस। अब खुदीराम बोस पर भारतीय दंड संहिता धारा 302 के अंतर्गत यहाँ पे विशेष न्यायाधीश कनाड के समक्ष 3 जून 1908 को लाया गया और 3 जून से 13 जून तक इन पर मुकदमा चला। 30 अप्रैल को बम फेंका गया था, उसके बाद 9 जून से लेकर 13 जून के बीच में इन पर मुकदमा चला। मुजफ्फरपुर में
कालिदास बसु उनकी ओर से वकील थे। तो आप देखिएगा कि खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालीराम बसु इनके वकील थे। अदालत द्वारा दी गई सजा में 18 वर्ष के थे खुदीराम बोस और इनको फांसी दी गई और कहा गया कि सबसे कम एज में अभी तक खुदीराम बोस को ही फांसी लगी है। नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद में स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला और इसमें इस मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड के बारे में भी बताया गया। सिर्फ निबंध लिखा, इस कारण से लंबी कैद की सजा मिली। किसे? तो यहां पर लंबी कैद की सजा मिलती है किसे? तो शांति नारायण को। समझे आप लोग? 30 अप्रैल 1900, यहाँ पे आप देखिएगा 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया। उसके बाद 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। फिर आप देखेंगे कि 9 नवंबर को किसे मारा गया? नंदलाल बनर्जी को मारा गया, क्योंकि इनके कारण ही आत्महत्या की गई। जून के महीने में ही 9 जून से लेकर 13 जून के बीच में खुदीराम बोस पर पूरी कार्रवाई चली और फिर इनको फांसी की सजा सुनाई गई। 18 साल के ये थे जब इनको फांसी की सजा दी गई। उसके बाद नवंबर में जब ये लेख प्रकाशित हुआ स्वराज समाचार पत्र में, तो उसके कारण शांति नारायण को क्या हुआ? तो इनको भी लंबी सजा दे दी गई। तो ये बिहार के जो हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए बिहार में जो मुहिम चले हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि जो क्रांतिकारी भावना का प्रवेश, तो स्वदेशी आंदोलन के भी पूर्व इंद्रनाथ नंदी ने कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ, इनका नाम आपको याद रखना है, इंद्रनाथ नंदी ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ बिहार आए और मैजिक लालटेन की सहायता से विभिन्न बस्तियों में क्रांतिवाद का प्रचार किया। तो ये कौन थे? इंद्रनाथ नंदी थे। इन लोगों ने बिहार के एक पुराने विगिट क्रांतिकारी दल का नेता रह चुके थे और कलकत्ता में एस.के. लाहिड़ी कंपनी के एजेंट बाबू पुनीत लाल के संपर्क में भी थे। तो एक नाम आपको ये भी याद रखना है, इंद्रनाथ नंदी। बीपीएससी में आ जाता है कभी कभी, नॉट सो फेमस नेम। भवानी मंदिर की स्थापना के उद्देश्य से पटना आए भूपेंद्र दत्त ने पुनीत लाल के यहाँ ही रुके थे। तो ये भवानी मंदिर कहाँ बनने वाला था? पटना में आए थे भूपेंद्र नाथ दत्त और ये पुनीत लाल के यहाँ रुके थे। और यहाँ पे आप देखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 में स्थापित की, जबकि बनारस में इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। तो पटना में ये 1913 में इसकी शाखा को स्थापित किया गया। फिर हम देखेंगे सचिंद्र नाथ सान्याल पर बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और आजीवन काला पानी की सजा भी दी गई। जब हम बिहार में देख रहे हैं क्रांतिकारी भावना के प्रवेश, तो पटना शाखा का जो संगठन करने वाले यहाँ पे बंकिम चंद्र मित्र थे, जिन्होंने पटना के टी.के. घोष एकेडमी से मैट्रिक उत्तीर्ण कर यहाँ पे बिहार नेशनल कॉलेज में प्रवेश किया था। और जब हम बंकिम चंद्र के बारे में देख रहे हैं, तो सितंबर में 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स यहाँ पे इन्होंने बनाया था, एक तरह से लिबर्टी लीग इन्होंने बनाया था। और फिर पटना नेशनल कॉलेज में अखिल चंद्र दास गुप्ता और टी.के. घोष एकेडमी में रघुवर सिंह के सहयोग से इसको बनाया गया था। तो ये कुछ नाम है, जब आप पटना के बारे में, बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों में किनका प्रमुख नाम है, तो इनके नाम को आपको ध्यान रखना है। कहानी की तरह भी देखिएगा तो आपको सब चीज ध्यान रहेगा। अब जैसे बंकिम चंद्र को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बनारस षड्यंत्र केस के तहत 3 वर्ष की कड़ी सजा भी दी गई। सरकारी रिपोर्ट आया 1916 में, जिसके अनुसार पटना में गुप्त दल यानी कि सीक्रेट सोसाइटी कार्य कर रहा था और इसके मुख्य सदस्य जो हैं वो बिहार नेशनल कॉलेज और टी.के. घोष एकेडमी के छात्र थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ये यूनिवर्सिटी है या कौन सा इंस्टीट्यूशंस है? ये बिहार नेशनल कॉलेज है और टी.के. घोष एकेडमी के छात्र हैं। तो यही सारे, अब आपको कुछ नाम याद रखना है, जैसे कि इस दल में यहाँ पे अतुल चंद्र मजुमदार हैं, सुधीर कुमार सिन्हा हैं, प्रफुल्ल कुमार विश्वास हैं, श्यामनाथ झा हैं, शिव कुमार सिन्हा हैं, नृपेंद्र नाथ बसु हैं, ये सभी लोग थे।
ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय भी थे, जिसमें एक रेवतीनाथ जो है वो सर्वप्रथम थे। और बांकीपुर में एक चिकित्सा ज्ञानेंद्र नाथ मित्र व छपरा के वकील सरयू प्रसाद को पुलिस के प्रमुख क्रांतिकारियों, मतलब इनको आंदोलनकारियों में शामिल किया गया था। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि एक अन्य पुस्तक जो कि मैसेज ऑफ साल्वेशन है, मैसेज ऑफ साल्वेशन, ये यहाँ पे शीर्षक की मिली थी, जिसमें कोलकाता से आरा में एक यहाँ पे जो नाम आपको याद रखना है कि मुख्तर शमसुल जोहा के नाम से भेजा गया था। ठीक है, तो एक किताब बस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस तरह से देखिए इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन कुछ प्रमुख नाम जो कि जहां पे भी नेतृत्व आप देख रहे हैं, या फिर अगर आएगा कि ये सारे नाम आपसे पूछे गए कि क्या ये इन्वॉल्व थे या नहीं, तो एक नजर जब आपने नाम देख लिया तो आपको याद रहेगा। जैसे कि आरा में भी सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पे भी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है ना, और भारतीय मुसलमान को क्रांतिकारियों द्वारा स्वनिधित्वता का प्राप्त करने के लिए यहाँ पे संघर्ष करने का ऐलान किया गया। तो ऐसा नहीं है कि 1908, लेकिन उसके पहले से भी बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है, इससे हमें यही समझ में आ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थैंक यू। इसी तरह से 10 मिनट सीरीज में, जैसे आज हमारा मेन डिस्कशन ये था मुजफ्फरपुर बम कांड, तो आपने अगर पहले भी पढ़ा है तो एक राउंड आपका रिवाइज हो गया। इसी तरह के 10 मिनट सीरीज में हम एक क्वेश्चन यहां से सुनिश्चित करेंगे और आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा। थैंक यू।